सी दाल है? अरहर उड़द की दाल। बन गया मेरा खाना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ और मस्त हूँ अपनी ज़िंदगी में। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी बढ़िया रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहें। तो ये है सैटरडे मॉर्निंग का टाइम और इस समय मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ता मेरा बन चुका है। मैंने बनाया है पोहा और चाय एक तरफ मेरी चढ़ी हुई है। जब तक मुझे टाइम था तो मैंने फली कट कर ली अपनी, ये रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो खड़ी हूँ तो मैं यहाँ पर ये काम कर लेती हूँ। और अभी मैंने नहाया नहीं है, मुझे नहाने जाना है क्योंकि मैंने नाश्ता बना दूँ प्रांजल के लिए, क्योंकि प्रांजल को स्कूल जाना होता है तो उसको नाश्ता चाहिए ही चाहिए जल्दी, और उनके पापा को भी चाहिए। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के मैं आ चुकी हूँ और मेरे सारे जो काम थे वो पहले वाले सारे निपट चुके हैं क्लीनिंग वगैरह के। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब मैं इत्मीनान से बैठ के करूँगी पूजा। और हाँ, मैं बता दूँ अभी मैंने चाय नहीं पी है और जब तक मैं पूजा पाठ नहीं कर लेती हूँ, चाहे कितना लेट हो जाए, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मेरा नियम है। हाँ, कभी बीमार हूँ या कुछ हो तो बात अलग है, लेकिन मेरी रोज़ कोशिश रहती है कि मैं पूजा पाठ करके ही अपना नहा धो के ही चाय को पीऊँ। तो मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। मुझे करनी है माला जाप मैं करती हूँ और पाठ करना है दुर्गा चालीसा पाठ मैं रोज़ ही करती हूँ, मेरा रोज़ का ही नियम है। और मेरा आप लोगों से भी कहना है, आप कितने भी व्यस्त रहिए लेकिन ईश्वर को याद करना ना भूलिए। बैठ के 2 मिनट तो खड़े होके उनके सामने सच्चे दिल से खड़े होके 2 मिनट भी अगर आप प्रार्थना कर लेते हैं तो आपको पूरा दिन भर अच्छा निकलता है और हमारे जो क्या कहना चाहिए, पूरे दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से होती है। तो हम ईश्वर को याद कर लें तो दिन बहुत अच्छा बीतता है हमारा। तो देखिए मैं माला कर रही हूँ, माला कर लूँगी तो मैं फिर इसके बाद में दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी। तो मेरा तो रोज़ का ही ऐसा ही नियम है पूजा पाठ का, और अभी का नहीं, कई साल हो चुके हैं ऐसा करते हुए। अब तो काफ़ी नियम मेरे छूट गए हैं क्योंकि समय के साथ कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है काम का मेरे ऊपर, दबाव ज़्यादा पड़ जाता है। सुबह से हिमांशी का भी कॉलेज है और इस समय तो छुट्टी है तो चलो कोई बात नहीं। तो देखिए अब मैं पाठ कर रही हूँ दुर्गा चालीसा का। तो मेरा रोज़ का ही है नियम पाठ करने का और मैं पाठ कर रही हूँ। पाठ कर लूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। अभी मैंने चाय नहीं पी है, चाय मैंने बना दी थी क्योंकि हिमांशी के पापा को जाना था तो वो पोहा और चाय अपना खा के अपने दोनों लेके चले गए थे। नाश्ता कर गए थे, लेके तो आज नहीं गए थे, पोहा खा के चले गए थे। और प्रांजल जा चुके हैं स्कूल, मैं और हिमांशी हूँ घर में। तो पूजा पाठ मेरा हो चुका है, मैंने कर लिया है पाठ। और मेरा आप लोगों से भी कहना है कि कितना भी आप व्यस्त रहिए लेकिन ईश्वर के लिए 2 मिनट ज़रूर निकालिए। सुबह वाले जितने काम थे, क्लीनिंग वगैरह, नहाना धोना, सब कुछ हो चुका है। और प्रांजल स्कूल गए हैं तो अभी उनको 11 बजे लेने जाना है और हिमांशी जाएंगी। हिमांशी नहाने गई थी और नहा के आ चुकी हैं। अब वो कर रही हैं अपने लड्डू को, गोपाल को अपना कर रही हैं, स्नान करवाएंगी और स्नान करा के उन्हें वस्त्र धारण करवाएंगी, तिलक लगाएंगी, उनको भोग लगाएंगी और फिर ये अपना माला जो करती हैं बैठ के वो करेंगी। तो इनका भी यही नियम है। और अभी समय कॉलेज जा नहीं रही हैं तो काफ़ी टाइम इनको मिल जाता है, घर में रहती हैं तो घर में भी मेरे बहुत कामों में हेल्प कराती हैं हिमांशी, बहुत सारे कामों में, घर की साफ़ सफाई में, क्लीनिंग में, और रोटी वगैरह भी बना लेती हैं, रोटियां भी सेक लेती हैं, मैंने सिखा दिया है। तो ये सब देखिए हिमांशी ने लिखा है बोर्ड के ऊपर, राम सीता राम राधा कृष्णा सब कुछ उसी ने लिखा है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और देखिए मेरी चाय चढ़ी है। चाय मेरी ठंडी हो गई थी और ये पोहा रखा है, बस मुझे इसको ट्रांसफ़र करना है बाउल में। और बर्तन में सुबह चाय वाले सारे क्लीन कर लूँगी जो नाश्ते के बर्तन हैं। इसके बाद मैं करूँगी अपने डिनर की तैयारी, क्योंकि लगातार काम करती हूँ ना तभी निपटा पाती हूँ। अगर मैं थोड़ा बैठ जाऊँ या करूँ तो फिर बहुत देर हो जाती है और टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। अगर मुझसे कोई कहता ना, अरे दिन तो इतने बड़े होते हैं
और सारा काम निपट जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि दिन बड़े होते हैं और फिर मेरा तो काम करते करते पूरा टाइम ही निकल जाता है। तो मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक ये कौन सा लॉजिक है। मतलब काम करते रहो तो काम फैलते ही चले जाते हैं, और कुछ लोगों के काम सुबह से ही हो जाते हैं और आराम से औरतें बैठ जाती हैं, बातें भी कर लेती हैं। मुझे नहीं समझ में आता है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है सैटरडे और ये है मॉर्निंग का टाइम। मेरे जो सारे वर्क है मॉर्निंग वाले, तो कुछ नाश्ता वाश्ता सारा बन चुका है और मैं नहा के आ गई थी। मैंने पूजा वूजा अपनी सब कर ली है। अब इस समय हिमांशी कर रही हैं अपनी लड्डू गोपाल की पूजा, जैसा वो रोज़ करती हैं। और अब मुझे करनी है लंच की तैयारी। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था, तो प्रांजल चले गए हैं लेके टिफ़िन, और 11 बजे प्रांजल को भी लेने जाना है। और हिमांशी के पापा अपना खा पी के चले गए हैं। अब मैं हूँ, तो मैं अभी अपनी चाय पी है मैंने। और थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, पूजा वूजा करने लगो, थोड़ा सा नियम करने लगो अपना पूजा पाठ का, तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो मैं तो नहा ली थी, फिर मैंने अपनी पूजा वूजा करी है। आके मैंने जल्दी से थोड़ी सी चाय पी, और चाय ठंडी भी हो गई थी। सब्जी वाले भैया आ गए तो सब्जी लेने लगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। मेरा ब्लॉग देखते रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही देखते रहिए और प्यारा सा कमेंट करें, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती हूँ। मेरे ब्लॉग में फ़न भी होता है और फैमिली ब्लॉग है मेरा, तो सारी चीज़ें हैं, फ़न भी है और घर के काम भी हैं, और जो मेरी लाइफ में होता है डेली वो मैं अपना दिखाती हूँ। तो प्लीज़ देखते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। देखिए सब्ज़ी मैंने ले ली थी। सब्ज़ी में मैंने ली है आज खीरा और शिमला मिर्च और धनिया ली है हरी, और लहसुन ख़त्म हो गया था। आलू प्याज हरी मिर्ची तो मेरे गार्डन में लगी है, और सारी चीज़ें तो रखी हुई थी। आलू भी रखा है, प्याज भी रखा है, और कद्दू भी रखा है। तो आज मुझे तो गारफली बनानी है। रख दी थी मैंने फ्रिज में उठा के। तो देखिए मैंने इतनी सुबह साफ़ कर ली थी, अपना काम भी करते जा रही थी, पोहा भी बनाते जा रही थी, और मैंने इतनी फली साफ़ भी कर ली है। तो बस बैठ के मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैं यही बनाऊँगी, और देखती हूँ। सब्ज़ी वैसे थोड़ी सी रखी है रात की, अगर देखती हूँ तो फिर दाल बनाऊँगी थोड़ी सी, नहीं तो फिर हो जाएगा। तो चलिए, इधर मेरी चाय चढ़ी है, देखिए मैंने गरम करी है। अब मैं चाय पीती हूँ, अपना छान लेती हूँ पहले चाय को। गरम हो गई थी, बने बने चाय रखी रखी ठंडी हो गई थी। काफ़ी देर हो गई है चाय बने हुए। हो गया था तो पैकेट कट कर मैंने निकाला था। अब मैं इसको रखती हूँ। इतना तेल मैंने कैनिया में भर दिया था डब्बे में, अब इतना रह गया है। तो अब देखो मैं इसको लगा के रख देती हूँ, रबड़ वगैरह यूज़ हो जाएगा। ये मैं यही वाला तेल यूज़ करती हूँ, कच्ची घानी। अच्छा है, इसका फ्लेवर अच्छा है। पोहा मैं गर्म कर रही हूँ, इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी बाउल में, और ये कढ़ाई को खाली करके, और जितने बर्तन हैं सुबह वाले तो मैं क्लीन कर लूँगी, जितने भी नाश्ते वाले बर्तन हैं। मैंने तो चाय पी है, और हिमांशी ने तो भी चाय भी नहीं पी है। इनके पापा जो खा गए थे, मतलब वही बर्तन हैं, वो एक दो और हो जाते हैं। बर्तनों का तो कुछ ना कहिए, तो वो सब ढेर हो जाते हैं। तो मैंने सारे निकाल लिए हैं, अब वो मैं क्लीन कर लूँगी। बर्तन क्लीन करने के बाद इधर मैंने गैस पे दूध भी चढ़ा दिया था, तो दूध मेरा गर्म हो गया था। और इसके बाद मुझे करनी है अपने डिनर की तैयारी। तो मुझे फली कट करनी है, और बच्चे कहने लगे, मतलब बच्चे क्या, अभी तो हिमांशी ही है। हिमांशी कहने लगी मम्मी दाल बना लो आप। तो मैंने कहा दाल बनेगी तो फिर चावल तो बनाने ही है, तो मैं दाल चावल बनाऊँगी। और दाल में बनाऊँगी अरहर और उड़द की मिक्स दाल, बच्चों को अच्छी लगती है। थोड़ी अरहर की और उसमें थोड़ी सी उड़द की मिला दूँगी। तो प्योर अरहर की तो नहीं, थोड़ी सी उड़द मिला देती हूँ तो अच्छी लगती है। और फिर उसको अरहर की उड़द की दाल में फिर मैं लगाऊंगी हींग का छौंक, हींग, लहसुन और जीरे का छौंक। सादा दाल बनती है, लेकिन सच मानिए बहुत अच्छी लगती है। तो कभी कभी सादा भोजन भी करना चाहिए। तेल मिर्च मसाले का तो रोज़ ही खाते हैं, और करना चाहिए। और देखिए प्रांजल आ चुके हैं, हिमांशी उन्हें लेके आ गई थी। जब तक मैं दाल वाल करने लगी थी तो हिमांशी उठी सीधे पूजा करके, और अभी तो हिमांशी ने नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी हो जाता है सुबह का, मैं क्या बताऊं। और 11 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो वो भी नहा के आती हैं, पूजा पाठ करने लगती हैं। हाँ, सिर्फ उठ के सिर्फ नहा के बैठ जाना हो, नाश्ता कर लेना हो तो ठीक है, घर के काम भी रहते हैं, फिर पूजा पाठ भी हो जाता है। तो ये सारे काम करो ना तो लेट हो ही जाता है। तो बस ऐसा ही है। तो वो आ गई थी अपना पूजा वूजा करके, फिर वो प्रांजल को लेने चली गई थी, और प्रांजल आ गए हैं। और प्रांजल बड़े खुश है, और खुशी की वजह है उनकी कि उनकी स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। एग्ज़ाम हो रहे थे
तो संडे तो मिल ही गया, छुट्टी है ही संडे की। तो और इसके बाद मंडे एंड ट्यूसडे की छुट्टी है। मंडे को तीज है और ट्यूसडे को है गणेश चतुर्थी। तो उनकी 2 दिन की छुट्टी, मतलब 3 दिन की छुट्टी हो गई हैं। तो बड़े ग्लैड हो गए हैं, बड़े खुश हो गए हैं। तो कह रहे हैं मेरी छुट्टियाँ हो गई, मज़े आ गए, मेरी तो अब स्कूल की छुट्टियाँ हो गई। तो मैं कह रही थी बस आपको तो छुट्टी का बहाना ही चाहिए। तो देखिए मैंने दाल वाल साफ़ कर ली है, दाल चढ़ा दी है। और यहाँ देखिए आप हिमांशी और प्रांजल, हिमांशी आई हैं, प्रांजल के उन्होंने कपड़े वपड़े उतार दिए थे और अपने चेंज करके बैठ गई थी अपनी चाय लेके। अब सुबह की चाय ये अब पी रही हैं 11 बजे। काफ़ी लेट हो जाता है इनका भी, और मैं भी अब बैठी हूँ। तो मैं भी थोड़ा पोहा ले आई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ और सब्ज़ी कट कर लेती हूँ बैठ के। दाल मैंने चढ़ा दी थी। तो प्रांजल भी लगे हैं बीच बीच में आके हिमांशी के संग खा रहे थे बिस्किट, उसके पूरे बिस्किट खा लिए थे उन्होंने। दाल मैंने चढ़ा दी थी, तो दाल हो रही थी, तब तक मैंने सोचा बैठ जाती हूँ, थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, सुकून वाली चाय जिसे बोलते हैं। और फली कट कर लूँगी बैठ के, आलू छील लूँगी। तो इतना काम मैं बैठ के कर लूँगी। उसके बाद जब तक दाल बॉईल हो जाएगी, उठूँगी तो फिर दाल छौंक दूँगी, एक तरफ सब्ज़ी छौंक दूँगी। बस तो फिर क्या, बैठ गई तो फिर वो बैठ गई, तो फिर थोड़ा लेट भी हो गई। बैठ जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है, लगता थोड़ी देर और बैठ लो। और फली में तो, जिसमें ग्वार फली में बहुत टाइम लगता है। और मैं तो एक एक साफ़ करके बनाती हूँ ना, मैं बॉईल करके नहीं बनाती हूँ, तो उसमें और टाइम लग जाता है। अब देखिए ये है दोपहर का टाइम, ये बन गया है मेरा लंच। अरहर उड़द की दाल, चावल, ग्वारफली की सब्जी और खीरा। सादा सिंपल दाल, सादी शुद्ध भारतीय भोजन। रोटी, दाल और सब्जी, खीरा। रोटी नहीं खाने, आइए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए बन गया मेरा खाना। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था तो देर हो गई, इसी वजह से अब भी न लग रही भूख। चलो प्रांजल, प्रांजल खाएंगे। प्रांजल आपकी छुट्टी हो गई। इस समय बज रहे हैं दिन के 2 बजे मेरा खाना हुआ था, और 3:30 बजे से मुझे तैयारी लगानी पड़ती है कोचिंग पढ़ाने जाने की। तो दिन तो ऐसा ही बीतता है, मेरा पर डे का ही काम है। तो बस खाना पीना खा के थोड़ा बहुत मैं अपना ब्लॉग का करने लगती हूँ। और ये है शाम का टाइम, सैटरडे का दिन है, तो मेरे मतलब भजन वगैरह हम लोग करते हैं। और आप लोगों को पता है मैं ढोलक ले आई थी, तो मैं, हिमांशी और प्रांजल तीनों जन बैठ चुके हैं, और मैं ढोलक बजा रही हूँ और सभी लोग भजन गा रहे हैं। तो देखिए आप लोग भी इंजॉय करिए। और